हाउ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। एक तो पहली बात तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड, तो वो आराम से मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएंगे। मोर इंक्रीज ज़्यादा का साइन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि स्पोर जो है कैन बी डिस्पर्स इजीली बाय एयर एंड स्प्रेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे डिस्पर्स होके फैल सकते हैं। एंड जर्मिनेट देयर, ठीक है, जर्मिनेट देयर इफ कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, अगर एक ही जगह पर कंसंट्रेट किया जाएगा, देन इफ नॉट जनरेटेड germinate every will not, like unfavorable conditions, लाइक अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी एक जगह पर्टिकुलरली तो सारे ही सीड जर्मिनेट कर मिलेगा। अगर डिस्पर्स होंगे तो ज़्यादा चांस रहेंगे जर्मिनेट होने के। दूसरा हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। हुआ है कि रीजन की वाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कांट बी फॉर्म बाय रीजनरेशन। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे कि प्लेनेरिया हो गई या फिर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, अब वो मान लो एक सिंगल सेल, अब ये टूट टूट के दो अलग सेल में होगी और उसके बाद ये रीजनरेट कर जाएगी। ठीक है, बट ये जो रीजनरेटिंग कैपेसिटी है, जो ये टॉप्टी पोटेंसी, जो टॉप्टी पोटेंसी, जो टॉप्टी पोटेंसी है, ये ह्यूमन के हर सेल्स में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये जो पोटेंशियल होती है कि ये पोटेंशियल होता है कि एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर ले, इसको टॉप्टी पोटेंसी कहते हैं। ये हर सेल में पाई नहीं जाती ह्यूमन से, या इवन सिर्फ जो पहला जो सेल होता है जाइगोट वगैरह उसी में होती है। उसके बाद ये कैपेसिटी नहीं होती हर सेल में कि जिसके थ्रू पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ले। ठीक है, तो और मान लो कि जैसे अब एक सिंगल लिवर है, अब ये तो ना पूरा ह्यूमन बॉडी बना देगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनके पास टॉप्टी पोटेंसी नहीं है। एट द सेम टाइम इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल से बनना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन नहीं, पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करते। जनरेशन बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, एक जैसे डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया, इंटरकरेंट्स आया और डिफरेंट पार्ट में टूट करके अलग अलग बन गया और हर अलग पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। तो ये टॉप टिप, ये रीजनरेशन होता है। डू सो इज टॉप टिपेंसी। यार व्हाई इज वेजिटेबल प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइम प्लांट। देखो यार, जैसे रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, ये सब प्लांट के सीड ही नहीं होते, तो ग्रो कैसे करेंगे इनको? आपको वेजिटेबल पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज का प्लांट देखो, उसका स्टेम तो काट के लिया और अपने आप प्लांट कर दो, उससे पूरा पूरा रोज आपको ग्रो करेगा। दूसरा शुगर केन, अगर एक शुगर केन है उसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा है, तो इस शुगर केन को अगर आपको रिप्रोड्यूस करवाना है तो इसको कैसे करवाओगे? इस शुगर केन को आप ले जाओ और इम्प्लांट कर दो अपना इस फार्म के अंदर, इम्प्लांट कर दोगे इसका शुगर केन को कट करके, अगर आप प्लांट कर दोगे अपने फार्म के अंदर, तो ये पूरा पूरा ग्रो कर जाएगा। पर ये वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो किया, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रपोजिशन यूज होगा। तो कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी हाई क्वालिटी है, उसको अगर आपको वही सेम सेम क्वालिटी की दूसरे प्लांट में चाहिए, तो हम वेजिटेटिव प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं है उनके लिए हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन देखा, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो होता क्या ना कि जैसे डीएनए, ठीक है, तो मैंने डीएनए जैसे पहले भी आपको बता रखा है, डीएनए कमांड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो प्रोटीन का अगर सिंथेसिस एसेंशियल है तो ही हम लाइफ जी पाएंगे, और अगर नहीं बन पाया तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण जो डीएनए है, अगर मान लो कि ये है, मान लो इसमें AUG है फॉर एग्जांपल, या मान लो ये नाइट्रोजन बेसिस है, अगर इसमें अगर यहाँ पे खराबी हो गई तो वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और जब प्रोटीन बनेगा नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, और ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, और सेल्स में डीएनए कॉपिंग कीजिए, और यही डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी ऑन करना है कि कैसे कोई इंडिविजुअल दिखेगा या उसको पहले कैसे जीन मिले, वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैरी करता है। इसलिए जो डिवीज़न है, जो
डीएनए की कॉपी है पहली सेल से, वो बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है, डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट है और इस पर पॉलन है, और ये दूसरा है यहाँ पे कहीं पे इसकी यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है जिसकी ओव्यूल है यहाँ पे। तो इस प्लांट के पॉलन इस ओव्यूल पे गिरेंगे और यहाँ ओव्यूल पे गिरेंगे। तो ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ये है हमारा पॉलिनेशन, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है। और वहीं पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, लाइक जब ये जो पोलन पहुंचा, ये इससे अटैच करके फर्टिलाइज कर देगा, तब इसको फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये था हाउ इज द पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम। तो इसमें ट्रांसफर होता है गैमेट का, मीनवाइल इसमें फ्यूजन होता है गैमेट का। तो ये है, देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल वेसिकल है, इनका काम है गिव तो लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है स्पर्म्स को, और जो मतलब पीनस वगैरह को लुब्रिकेट करता है। अच्छा, इसमें एक बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, वो बड़े ओपन पर कहाँ से पड़ेंगे, वो पीनस को लुब्रिकेशन काम करता है। दूसरा जो फ्लूइड मीडियम को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल कर सकता है, फॉर ट्रैवलिंग स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए फ्लूइड मीडियम का ये मीडियम दे देता है। और फ्लूइड मीडियम देने के बाद स्पर्म को वो ट्रैवल करने में हेल्प करता है। उसके बाद गिव न्यूट्रिएंट फॉर नरिशमेंट ऑफ सेल। अगर वो नरिश कर देगा ना सेल को, तो अगर फ्लूइड मीडियम में उसको नरिशमेंट मिल रहा है तो सेल को एलिजिबिलिटी और तेजी से मूव कर पाएगा, जिसके कारण फिर वो फर्टिलाइज कर पाएगा आराम से आपके एग को। तो इसलिए जो जो मेजर क्राइटेरिया की लुब्रिकेशन, फ्लूइड मीडियम, ट्रैवलिंग, और उसके बाद गिव न्यूट्रिएंट फॉर नरिशमेंट ऑफ सेल। अगर न्यूट्रिएंट मिलेगी तो जल्दी से ट्रैवल करके वो फर्टिलाइज कर पाएगा एग को। तो इनके लिए सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल होता है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, देखो पहले तो इंक्रीज हो जाएगा ब्रेस्ट साइज एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन नियर द निपल्स present at tip of breast, ठीक है। अपीयरेंस हो जाएंगे, हेयर एट द जेनिटल एरिया, अपीयरेंस ऑफ हेयर अदर पार्ट स्किन, अंडर आर्म्स, फेस, लेग्स, इंक्रीज इन यूट्रस एंड ओवरी, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोर सिक्रेशन ऑफ ऑयल रिजल्ट इन पिंपल्स, ठीक है। तो ये पांच पॉइंट एग्जाम लिखाना। देखो एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, एम्ब्रियो होता है वो मटेरियल, उसमें अंदर विले फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक पोजीशन, फिंगर लाइक विले होते हैं। और ये जो होता है मटेरियल ब्लड के साथ सराउंड रहता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज वगैरह और गैसेस का एक्सचेंज होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक अलग से टिश्यूज होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि इसके अलग अलग रिमूव वगैरह, वेट्स वगैरह रिमूवल वगैरह, इन सब में इनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस कारण से हम ये सारे मतलब इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस का। और जो एम्ब्रियो जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिसीव करता है फ्रॉम मदर ब्लड वाई प्लेसेंटा, और जो वेस्ट रिमूवल है वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो या बेसिकली जो एक्सचेंज दैट इज थ्रू प्लेसेंटा, और ये जो है जो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग का है, दैट इज वाई सरफेस एरिया इंक्रीज करने का है, तो वो है उससे विलेई से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जिनका ध्यान रखना। कॉपर है, यूजिंग कॉपर टी प्रिवेंट एसटीडी, द आंसर इज नो। नो क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो एसटीडी जो होती है वो कोई भी फ्लूइड एक्सचेंज से होती है। अब देखो भले ही फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, पर जो सीमन है वो तो जा रहा है ना, और सीमन अगर जा रहा है तो देर आर चांसेस की जिसके थ्रू एसटीडी हो सकती है, ठीक है। तो देर आर चांसेस के थ्रू एसटीडीज में भी हो सकती है, ठीक है। तो सीमन फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं हो तब कैसे, तो वो कॉन्डम्स तो प्रिवेंट करता है, बट सीमन का हो रहा है इसलिए देर आर चांसेस कि एसटीडीज हो जाए। इवन तो कॉपर टी फिर भी हो सकता है।